मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा, मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बना रहे हैं। तारीख में पहली बार पॉलिसीज के तसलसल की बात हमने की। इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 के अहम खद्दोखाल पर मबनी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। रवा माली साल में कई अहम अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 6% रही। महंगाई, तिजारती खसारे, दरामदाद, करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। सरमायाकारी, नेशनल सेविंग्स, गंदम, कपास के पैदावारी अहदाफ का हुसूल भी मुमकिन न हुआ। GDP, ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। महंगाई का आया तूफान, अवाम परेशान। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। हुकूमती इक़दामात ने गरीब अवाम से अशियाए ज़रूरिया को कोसों दूर कर दी। आटा, घी, तेल, सब्जियां, गोश्त, फल एक ख्वाब बनकर रह गए। हुकूमत कीमतें कम करे, अवाम की दुहाई। आइंदा माली साल मईशत का हजम 78,197 अरब होगा। विफाक के अखराजात 9,000 अरब और 7,255 अरब का टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक बजट खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। कीमतों से मुताल्लिक शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च करने का भी ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं, प्राइस कंट्रोल अफसरान की कारकर्दगी डैशबोर्ड से मुंसलिक हो गई। नए विफाकी बजट की आमद। कैसा होगा बजट 2022-23? रिलीफ मिलेगा या महंगाई बढ़ेगी? शहरी कशमकश का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स ने भी हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। कहा, किराए कम हैं और अखराजात बढ़ गए। बजट में हमें खुसूसी रिलीफ दिया जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। मार्केट के आगाज में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे कमी। रिपोर्ट्स। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की 200 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फराहमी जारी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज खुशी से निहाल। ट्वीट किया, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सस्ते आटे के वादे की तकमील कर दी। मरियम औरंगजेब ने लिखा, एबटाबाद जोन में 2 रोज में 22,070 जबकि पेशावर जोन में 23,400 सस्ते आटे के थैले फरोख्त किए गए। इतनी तेजी से तो शाहिद आफरीदी सेंचुरी नहीं बनाता जितनी तेजी से शहबाज शरीफ बेनकाब हुआ है। शहबाज स्पीड की मिसाल पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का तंजिया ट्वीट। लिखा, इश्तिहारी मुहिम के जरिए शहबाज स्पीड की मसनूई शोहरत बनाई गई जो 2 माह में ही बेनकाब हो गई। रहीम यार खान में रास्ते का तनाज़ा। 62 अफराद का गरीब खानदान पर तशद्दुद। खातून को भी नहीं बख्शा, वहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। 15 से ज़ायद अफराद खातून और मर्दों को घसीटते रहे। मारपीट की फुटेज सामने आ गई। दरखास्त भी दी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुतासरीन की दुहाई। मुश्किल हालात से मुकाबला कर रहे हैं। जो काम 4 साल में नहीं किए गए वो 4 दिन में भी हुए हैं। रुके हुए काम भी शुरू कर दिए। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2023 में मोहम्मद डैम का काम मुकम्मल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। आलमी बैंक की पाकिस्तान को 25 करोड़ 80 लाख डॉलर देने की मंजूरी। रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने दी। रकम पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होगी। एलामिया जारी।
मुल्क भर में लोड शेडिंग शदीद हो गई। कराची में दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी तवील लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल मुसलसल बढ़ने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों पर सूरज कहर बरसाने लगा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदाड़ो और दादू में पारा 48 डिग्री का हिंसा छू गया। लाहौर में 46, मुल्तान में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तेज हवाओं की पेशगोई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस टेक्नोलॉजी के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। पीटीआई और नून लीगी अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा। सेनेटर शिबली फराज बोले, इज़ा असद के मामले पर चेयरमैन कमेटी सियासी फायदा उठाना चाहता है। घटिया इंसान कमेटी का चेयरमैन बन गया। चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह ने शिबली फराज पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम लगा दिया। कहा, मैं आपको अदालत लेकर जाऊंगा, तुम गालियां देकर सेनेटर बने। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सरकारी महकमों के ऑडिट न कराने का नोटिस। चेयरमैन कमेटी बोले, ओगरा और नेपरा ऑडिट हुक्काम के साथ ताउन नहीं करते। जहां पाकिस्तानी पैसा लगा होगा उसका ऑडिट होगा। पीटीए बताए, फेक अकाउंट से निपटने के लिए क्या किया। सोशल मीडिया पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एक बंदे के 2-2 हज़ार अकाउंट्स बने हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जवाब। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दुआ ज़हरा केस का तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फला सैफुल्ला में वैन खाई में गिरने से 22 अफराद जाँ-बहक अफराद में 5 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। कहा, वैन लोरालाई से जोब जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। मुरीदके में लाहौर रोड काला शाह काकू के करीब कार पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ-बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई मुबैना ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक समाअत। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने इस्तिफसार किया, पीटीआई ने इतने ज्यादा अकाउंट खोले ही क्यों थे। पीटीआई वकील ने कहा, बहुत से अकाउंट्स मुकामी तौर पर तंजीमों ने खुलवाए थे। ऐसे तमाम अकाउंट्स को बंद किया गया जो फाइनेंस टीम के इल्म में नहीं थे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराज़ात। ब्रीफिंग मुकम्मल होने पर समाअत मंगल तक मुलतवी।